जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल वीकेवीपीएस परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी को ले चलता हूँ आज की पावन श्रीमद् भागवत की भागीरथी में अवगाहन करने के लिए, जिसके अंतर्गत श्रीमद् भागवत के एकादश प्रथम स्कंद के आज पंचदशों अध्याय में हम प्रवेश करेंगे, 15वें अध्याय में। तो आइए, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे। देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद राम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् प्रथमस्कन्धः पंचदशोऽध्यायः। सूत उवाच। एवं कृष्णो सखः कृष्णे भ्रात्राराज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षतः शोकेन शुष्यद्वदनः हत्सरोजो तप्रभः विभुं तमे वानुध्याय नाशक्नोत प्रतिभासुतं रक्षेण संस्तभ्य शुचः पाणिना मृज्यनेत्रयो परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठकातरः संज्ञं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादि संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पगदगदया गिरः। सूत जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले ही श्री कृष्ण के विरह से ग्रस्त हो रहे थे। उस पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उसके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और हृदय कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हें भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ भी उत्तर न दे सके। श्री कृष्ण की आंखों से ओझल हो जाने के कारण वे बड़े हुए प्रेम जनित उत्कंठा के परावश हो रहे थे। रथाग्नि टहलने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता, अभिन्न हृदयता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उसकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्ट से उन्होंने अपने शोक का भीग रोका, हाथ से नेत्रों के आंसू पहुंचे और फिर हृदय हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन उवाचो। वंचितो हम महाराजो हरिणा बन्धरूपिणो येन मे पहतं तेजो देव विस्मापनं महत्। यस्य क्षणवियोगेन लोको अप्रियदर्शन उक्तेन रहितो योऽसौ मृतका प्रोच्यते। यतः अर्जुन बोले, महाराज मेरे ममेर भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझे छीन लिया है। जैसे यह शरीर प्राण से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगता है। उनके आश्रय से द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए कामोन्मत्त राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया था। धनुष पर बाण चढ़ाकर वज्रभेद किया और इस प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। यत् संश्रया द्रुपदगे यमुपागता नाम राजान स्वयंवर मुखे स्मर दुर्मदानां तेजोवतं कलुमया विहतश्च मत्यो सज्जीकृतेन धनुषाधिगतं च कृष्णो यत्सन्निधावः मुकाण्डवमगन् येदामिन्द्रं च सामरगणं तरसावयति लब्धा सवामय कृताद्भुतशिल्प माया दिग्गो वरेण्यपतयो बलिमधुवरी थे। उनकी सान्निध्य मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को अपने बल से जीतकर अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानव की निर्माण की हुई अलौकिक कला कौशल से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की। और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेकों प्रकार की भेंटें समर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इन छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिर पर पैर रखने वाले अभिमानी जरासंध का वध किया था। तदनंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ में बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने आपके यज्ञ में अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। यत्ते जसा नभ सिरो ग्रीमान मकारते
आर्योनुजस्तव गजायुत सत्त्ववीर्यो तेनारत भ्रमतनाथमकाय भूप यनमोषितास्तदनयन बलिमधुवरीते पतन्यास्तवादिमकक्लब्धमहाभिषेकोऽश्लाशिष्टकशारुकवरं कितवैसभायां पृष्ठं विकीर्य पदयो पतिताश्रमुख्यो ये स्त्रियो कृतते सविमुक्त केशव महारानी द्रौपदी राजसूय यज्ञ के महानव सीखते पवित्र हुए अपने सुंदर केशों को जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी तब उन्होंने उनके सामने उसके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन धूर्तों की स्त्रियों की ऐसी उन धूर्त स्त्रियों को ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई और उन्हें अपनी कीस अपने हाथों खोल देने पड़े। योनो जुगोपवन में दुरंत रक्षा दुर्वाससोर विहता दयुताग्र भोग्यो साकान्न शिष्टमुपयुज्य तस्त्रलोकीं तृप्तामस्त सलिले विनिमग्न संगम यत्तेजसात भगवान् युधशूल पाणिर्विस्मार्पितं स गिरिजो श्रमजान्नियं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेंद्र भवने महदाशनार्दम्। वनवास के समय हमारे बैरी दुर्योधन के षड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन करने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुष्टर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ती का ही भोग लगाकर हमारी रक्षा की थी। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो उनकी तो बात ही क्या, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई हैं। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पाशुपत नामक अस्त्र दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने भी प्रसन्न होकर अपने अपने अस्त्र मुझे दिए। और तो क्या, उनकी कृपा से मैंने इस शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया है। तत्रैव मे विहरतो भुजदंड युग्मं गांडीव लक्षणमराति वधाय देव सेन्द्राश्रिता यदनुभावितमाजमीड तेनाहमद्योषितः पुरुषेण भूम्नः। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में ही कुछ दिनों तक रह गया तब इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी इन्हीं गांडीव धारण करने वाली भुजाओं का निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब जिनकी महती कृपा का फल है, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया है। भगवान छोड़ के चले गए थे ना धराधाम को, तो बता रहे हैं किस प्रकार प्रभु ने मेरा साथ दिया था जीवन में। यद बांधव कुरबलाब्धिमनंत पारम मेको रथेन ततरे हमतार्य सत्वम प्रत्याहतम बौद्धनम च मयाम परेशाम तेजास्पदम मणिमयम च तम सिरोभ्यो यो भीष्म कर्ण गुरुसाल्वचमुस्मदब्रो राजन्यवर्य रथ मंडल मंडितासो अग्रे चरो मो रथयूतपान आयुर्वनांसि चतुर्षां च ओज आर्चत। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म द्रोण आदि अजय महामत्स्यों से पूर्ण अपार समुद्र की समान दुस्तर थी, परंतु उनका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार हो मैंने उसे पार कर गया। उन्हीं की सहायता से आपको याद होगा मैंने शत्रुओं के राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले ही लिया, साथ ही उनके सिरों पर चमकते हुए मणि में मुकुट तथा अंगों पर अलंकार तक छीन लिए थे भाई जी, कौरवों की सेना भीष्म कर्ण द्रोण साल्व तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और क्षत्रिय वीरों के रथों से शोभायमान थे। उसके सामने आगे आगे चल कर वे अपनी दृष्टि से ही उन महारथी उत्पत्तियों की आयु मन उत्साह और बल को छीन लिया करते थे। यदियो शुमाम प्रणहितम गुरु भीष्म कर्ण रप्तर्तिगर्त सल सैन्य वदा बाहुलिकांदे अस्त्राण्यमुच महिमान निरूपितानि नो परस्पर हरिदास विभासुराणि स्वदेवृतः कुमतिनात्मद ईश्वरो मे यत पादपद्मवाय भजन्ति भव्यौ मां श्रान्तवाहमरयो रतिनो भुविष्टं न प्राहरन् भवनुगा भावनिरस्तचित्तो नरवाण्युदार रुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हे अर्जुन सखे कुरुनन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदयस्पृशानि स्मृतुर्लुठन्ति हृदयं मम माधवस्य। द्रोणाचार्य, भीष्म कर्ण, भूरि श्रवा सुरमा शल्य जयद्रथ और बाहुलिकादि वीरों ने मुझ पर अपने कभी न चूकने वाले अस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे हिरण्यकश्यपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र भगवत भक्त प्रहलाद का स्पर्श नहीं करते थे, वैसे ही उनके शस्त्रास्त्र मुझे छू तक नहीं सके। यह श्री कृष्ण के भुजदंडों की छत्र छाया में रहने का ही प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए जिनके चरण कमलों का सेवन करते हैं, अपने आपत को दे डालने वाले उन भगवान को मुझ दुर्बुद्धि ने सारथी तक बना डाला। आहा, जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझ पर प्रहार न कर सके,
क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज माधव की उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे एवं हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ अर्जुन सखा कुरुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सय्यासनाटन विकत्तन भोजनादिर स्वैक्याद्वयस्तरितवानिति विप्रलब्ध सज्ञो सखैव पितृवत्तनयश्च सर्वैसेः महान् महितया कुमतेरगम्ये सोऽहं नृपेन्द्ररहितः सुरसोत्तमेन पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदार्दयेन शून्यो अदवन्यरुक्रम परिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलैव विनिर्जितोऽस्मि तद्वै धुनस्थ इसव सरतो यास्ति सोऽहं रथि नृपतयो यत आनमन्ति सर्वेक्षणेन तदभूत सदीसरिक्तं वसुमन्तं कुहकरादमिवोपदमोऽस्याम्। सोने बैठने टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करनी तथा भोजन आदि करने में हम प्रायों एक साथ रहा करते थे। किसी किसी दिन तो मैं व्यंग से उन्हें कहा कह बैठता था, मित्र तुम तो बड़े सत्यवादी हो। उस समय में महापुरुष अपनी मान भावता के कारण जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि का अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज जो मेरे सका प्रिय मित्र नहीं अब मेरे हृदय ही थे, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान से मैं रहित हो गया हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने साथ जा रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उनकी रक्षा नहीं कर सका। वह मेरा गांडीव धनुष है, वे ही बाण हैं और वही रथ है और वही घोड़े हैं, वही मैं और रथी अर्जुन हूँ। इनके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान सार शून्य हो गए हैं। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति कपट भरी सेवा और ऊपर से बोया हुआ बीज व्यर्थ हो जाता है। राजस्त्वया विपृष्टानां स्वेदाम्ना सुवत्पुरे विप्रसापविमूढानां निघ्नन्तां मुष्टिभिर्मृतो वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतो पञ्चावशेषितो प्रायेणे तद्भगवतो ईश्वरस्य विचेष्टितं मितो निघ्नन्ति भूतानि भक्त्या भावग्रन्थि भावयन्ति चयनमितो जलोकसां जले यद्वनमहान्तो दन्तणीयस दुर्बलोन्बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मितो एवं बलिष्ठैर्यद्भिर्महद्भिर्रतिरान् विभो एवं बलिष्ठैर्यद्भिर्महद्भिर्रतिरान् विभो यदोन्यदोभिरन्योन्यं भूभारान् संहार। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर राजन आपने द्वारिकावासी अपने जिन स्वस्थ संबंधियों की बात पूछी है वे ब्राह्मण साहब बस मोहग्रस्त हो गए हैं। वारुणी मधुरा के पान से मधुन्मत्त होकर अपरिचितों की भांति आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए हैं और घूसों से मार पीट कर सबके सब नष्ट हो गए हैं। उनमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को एवं बड़े और बलवान भी परस्पर एक दूसरों को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों को इस द्वारा भगवान ने दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक से दूसरे यदुवंशी का नाश कराके पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। देश कालार्थ युक्तानि यज्ञापूपस्मानि च हरन्ति स्मरन्तश्चित्तं गोविन्दो वेतानि में। भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारी युद्ध कारण कर लेती हैं। सूतवाचो एवं चिंतयतो जिष्णु कृष्ण पादासरोहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीत् विमलामति वासुदेवाङ्घ्रियोद्यान परिभरित रंयसा भक्त्या निर्मितता से कौशेषो कसायादिशनोर्जुन गीतं भगवता ज्ञानं यद्दत् संग्राम मूर्धवी काल कर्म मतोरुद्धं पुनराध्य मगध विभो विशोको ब्रह्म संपत्त्या संचिन्नद्वैत संशयो लीना प्रकृति निर्गुण्यत्वा आद संभव। सूत जी कहते हैं इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी वे देश काल और प्रयोजन की अनुरूप तथा हृदय की ताप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही वे हमारी जिद का हरण कर लेती हैं। सूत जी कहते हैं इस प्रकार प्रगाढ़ प्रेम ने भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन की चित्तवृत्ति अत्यंत निर्मल और प्रशांत हो गई। उनकी प्रेममयी भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की अनहर्षतन से अत्यंत बढ़ गई। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मथकर उसमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के प्रारंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया हुआ गीता ज्ञान पुनः स्मरण आया, जिसके काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई, द्वैत का संशय निवृत्त हो गया,
सूक्ष्म शरीर भंग हुआ, वे शोक एवं जन्म मृत्यु के चक्र से सर्वथा मुक्त हो गए। निशम्य भगवन मार्गम संस्थाम यत् कुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निवृतात्मा युधिष्ठिरो प्रताप्यनुसृत्य धनञ्जयोदितं नासं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकान्तभक्त्यां भगवन्तो प्रदोक्ष्यते निवेशितात्मो परराम संसृते यया हरद्भुवो भारं तां तनुं विजहावय कंटकम कंटकेनेवोद्वयं चापि सितु समम्। भगवान के सुधाम गमन और यदुवंश के संहार का वृतांत सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर ने स्वर्गारोहण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुक्त यदुवंशियों के नाश और भगवान की सुधाम गमन की बात सुनकर अनन्य भक्ति से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूप संसार से अपना मुंह मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था उसका वैसे ही परित्याग कर दिया जैसे कोई कांटे से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक दे। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। यथा मत्स्यादि रूपाणि धत्ते यथा नडो भूभार क्षपितो येन जय्यो दच्चो कलेवरम् यदा मुकुंदो भगवान् इमां महिं जहो स्वतंत्रा सुतनवां श्रवणीय सत्कथा तदा हरे वा प्रतिबुद्ध चेतसां मदरमहेतुं कलिरन्वर्तत। जैसे वे नटके समान मत्स्यादि रूप धारण करते और फिर उनका त्याग कर देते वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था उसे त्याग भी दिया। जिनकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं और भगवान श्री कृष्ण ने जब अपने मनुष्य के शरीर से इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया उसी दिन विवाह विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलियुग आधम का है। कलियुग का आगमन हो गया। युधिष्ठिरस्तद परिसरवणं बुधो पुरी च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि विवाव्य लोभा नतयो हिंसनाय धर्म चक्रम गमनाय पर्यदात् स्वराटपौत्रं विनियोयनमात्मानः सुसमं गुणैः तूयनी व्यापतिं भूमेरभ्यसिञ्चत् गजाह्वये मथुरायां तथा वज्रं सूरसेनापतिं ततः प्राजापत्यां निरुक्तिष्ठमग्निः पविधीश्वरः। महाराज युधिष्ठिर से कलियुग का फैलना छिपा न रहा। उन्होंने देखा देश में नगर में घरों में और प्राणियों में लोभ असत्य छल हिंसा और आदि अधर्मों की बढ़ती हो रही है। तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनयी पौत्र परीक्षित को जो गुणों में उन्होंने सोनी के समान थे समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषिक्त किया। उन्होंने मथुरा में सूरसेनाधिपति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का अभिषेक किया। इसके बाद समर्थ युधिष्ठिर ने प्राजापत्य यज्ञ करके आहवनीय आदि यज्ञियों को अपने में लीन कर दिया और अर्थात राजगृहस्थ के धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण किया है। विसज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलो बलयादिकं निर्ममो निरहंकारं संचिन्नासेष बंधनो वाचं जुहाव मनसि सत्प्राणो यतनीशतं मृत्युवापानं स्वत्सर्गं सपञ्चत्वं तयोजो यवीतो धृत्वेत्वात् पञ्चत्वं तच्चेकात्वे जोग्नुनि सर्वमात्मान्यजोवीद ब्रह्मण्यात्मानमैच्छते मव्यये ब्रह्ममत्यानमव्यये। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए एवं ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। उन्होंने दृढ़ भावना से वाणी से मन में उनको प्रणाम किया। प्राण को अपान में और अपान को उनकी क्रिया के साथ मृत्यु में और मृत्यु को पंचभूत में शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करके उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया और त्रिगुण के मूल प्रकृति में सर्व कारण रूप प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्मा में विलीन कर दिया। उन्हें यह अनुभव होने लगा कि यह संपूर्ण दृष्ट प्रपंच ब्रह्म स्वरूप है। चीरवासा निराहारो मध्यवांग मुक्त मूर्त जौदर सेन्नायनो रूपम जड़ोन्मत्तो पिशाचवत् अनपेक्षमाणो निर्गाद शृण्वन् वदिनो यथा उदीचिंता विभिषासां गतां पूर्वं महात्मभिः हृदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावर्तितो यतो गतः सर्वे तमनु निर्जग्मुर्भ्रातरं कृतं निश्चयः कलीना धर्म मित्रेण दृष्ट्वा स्पृष्ट्वा प्रजा भुवि। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिया, अन्य जल का त्याग कर दिया, मौन ले लिया और केस खोलकर बिखेर लिए। वे अपने रूप को ऐसा दिखाने लगे जैसे कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हो। फिर वे बिना किसी की बाट देखे तथा बहरे की तरह बिना किसी की बात सुने घर से निकल पड़े। हृदय में उस पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए जिनको प्राप्त करने के फिर लौटना नहीं होता, उन्होंने उत्तर दिशा की यात्रा की जिस ओर पहले पहले महात्मा जन जा चुके हैं। भीमसेन अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने भी देखा कि अब पृथ्वी में सभी लोगों की अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित
कर डाला है। इसलिए वे भी श्री कृष्ण चरणों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल पड़े हैं। ते साधु कृत सर्वार्थ ज्ञात्वान्तिको ममात्मनो मनसाधारे आमासुर वैकुंठो चरणाम्बुजं तदीयानुद्रिक्तया भक्त्या विशुद्ध शरणापरे विशुद्ध शरणापरे तस्मिन् नारायण पदे एकान्तमतयो गतिम् अवापुरजरवामां ते असद्भिर्विषयात्मभिः विधूतो कल्मषास्तेन व्रजेनात्मने वै विदुरोऽपि परित्यज्य प्रवासे देहमात्मवान् कृष्णावेशेन तच्चित्त पितृभिः स्वक्षयं जियोम्। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भली भांति प्राप्त कर लिए थे, इसलिए यह निश्चय करके कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही हमारे परम पुरुषार्थ हैं, उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि सर्वदा शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस सर्वोत्कृष्ट स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाप पुरुष भी स्थिर हो पाते हैं। फलतः उन्होंने अपने विशुद्ध अंतःकरण से स्वयं ही वह गति प्राप्त की जो विषयासक्त दुष्ट मनुष्यों को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संयमी एवं श्री कृष्ण के प्रेमावेश में मुक्त भगवान में विदुर जी ने भी अपने शरीर को प्रभास क्षेत्र में त्याग दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक को चले गए। द्रौपदी चौतदाज्ञायों पति नानमनपेक्षताम वासुदेवी भगवती योकांतो मतिरापतम यो श्रद्धये तद भगवत प्रियाणां पांडव सुतानामिति तं प्रयाणां शृणोत्यलं स्वस्थैनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धम्। द्रौपदी ने देखा कि यो पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तो वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का ही चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाण की इस परम पवित्र और मंगलमयी कथा को जो पुरुष श्रद्धा से सुनता है वह निश्चित ही भगवान की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करता है। सुस्त श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पांडव संहितायां प्रथम स्कंदे पांडव स्वर्गारोहणं नाम पंचदशोत्सवः। श्रीबाल कृष्ण चरणार्पणमस्तु, राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णो कृष्ण कृष्णो हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, राधा सर्वेश्वर भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुनी महारानी की जय, वृंदावन नाथ की बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, गुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंटों में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले अध्याय में, 1616वें अध्याय में परीक्षित के द्वारा दिग्विजय तथा धर्म और पृथ्वी का संवाद हम श्रवण करेंगे गाय और बैल के रूप में। तो बने रहिए चैनल पे, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।